स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, जैसे किसी भी कंपाउंड्स का हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसका बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे अगर ऑर्गेनिक की हम लोग स्पेशली बात करें तो किसी भी कंपाउंड को सबसे पहले आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि किसी भी कंपाउंड्स को हम लोग लेविस स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग डॉट फार्मूला भी बोलते हैं, यानी कि डॉट डॉट से हम लोग उसको क्या करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे डॉट स्ट्रक्चर के अलावा, लेविस स्ट्रक्चर के अलावा कंडेंस फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला तो हम लोग को दिया हुआ रहता है, लेकिन उसका हम लोग कंडेंस फार्मूला बनाते हैं, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं, और उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल वेज, लाइक जैसे इसमें कौन कौन सा तरीका हो सकता है, कौन कौन सा वे हो सकता है। तो एक हो सकता है क्या, डॉट स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसको हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर हम लोग कंप्लीट अगर बोले तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चर, और ओपन स्ट्रक्चर भी हम लोग बोल सकते हैं, ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा होता है क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चौथा होता है आपका कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इतने सारे और भी ETC हम लोग कर सकते हैं, जैसे और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली हम लोग को इतना ही देखना होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर दिया हुआ हो, जिसका मोलिकुलर फार्मूला दिया हो, उसका हम लोग स्ट्रक्चर किस किस फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग सभी का थोड़ा थोड़ा एग्जांपल में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको बनाना हो CH4, ठीक है, ये CH4, ठीक है, ये इसका नाम होता है मीथेन, ठीक है। एक्चुअली ऑर्गेनिक आगे हम लोग नोमेनक्लेचर में नेमिंग तो बहुत सारे का करेंगे, अभी नेमिंग के लिए उतना टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट इसके बाद से हम लोग नेमिंग शुरू करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे CH4 लिखा हुआ है, तो ये CH4 बनता कैसे, अगर लेविस स्ट्रक्चर में आपको रिप्रेजेंट करना हो, बताना हो, तो कैसे आप बता सकते हैं कि लेविस स्ट्रक्चर में। तो जैसे देखिए लेविस स्ट्रक्चर में क्या कहा जाता है कि ये सेंट्रल एटम आपका कार्बन है, तो जिसका किसी का भी स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है, उसके सेंट्रल एटम को हम लोग लिखेंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग इस तरह से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डॉट के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं कि इसका कन्फिग्रेशन अगर लिखते हैं तो क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 4। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और बाकी हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है, यानी कि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर सकता है, एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका डॉट स्ट्रक्चर। तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप और अच्छे से अगर देखना चाहते हैं, जैसे इसको देखिए सबका ऑक्टेट अगर कंप्लीट कराना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कार्बन का पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, और ये एक एक हाइड्रोजन से शेयरिंग करके यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। ऐसे देखिए कार्बन का कितना था, पहले 4 था, और एक 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन भी इसके एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा ऐसे। तो इस तरह से शेयरिंग करने के कारण क्या हो गया, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से CH4 को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डैट मीन्स कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है उसको हम लोग लिखें। उसी तरह से इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। और एक चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो उसको अगर एक सिंगल बॉन्ड को हम लोग एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग डैश से भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। जैसे इसको हम लोग ऐसा दिखाना चाहें, ये हो गया, इसके बीच एक बॉन्ड होगा, ठीक है, ऐसे
दो इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलेंगे ओपन स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये वाला जो हम लोग लिखते हैं इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है ना। जैसे कोई भी मोलिक्यूल का, हर मोलिक्यूल का अपना एक मोलिकुलर फार्मूला होता है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अपना मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। उसी तरह से अगर हम लोग बोलते हैं बेंजीन, तो बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला C6H6 लेते हैं। तो ये मोलिकुलर फार्मूला, यानी कि कोई भी कंपाउंड्स में या मोलिक्यूल्स में कितने डिफरेंट ऑफ एटम्स है और उनका नंबर क्या है, उसको हम लोग ऐसे नंबर के साथ वो सभी एलिमेंट को अगर एक साथ लिख देते हैं तो वही फार्मूला उसका मोलिकुलर फार्मूला कहलाता है, ठीक है। जैसे अभी आपको बताया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से सबको एक साथ हम लोग लिख दिए, तो ये उस ग्लूकोज का क्या हो गया, मोलिकुलर फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग मीथेन की बात करेंगे, तो मीथेन में क्या होगा, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होता है। तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन को लिख दिए, तो ये इसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया। अब इसका हमको रिप्रेजेंट करना है स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया लेविस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस तरह से इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, और जब इसको हम लोग बॉन्ड से यहाँ पे डैश से रिप्रेजेंट कर दें तो ये होता है डैश फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। या फिर स्ट्रक्चरल कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला भी इसको बोलेंगे। और दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड कैसे बना। तो यहाँ से जो दो भी इसी चीज़ को हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इससे बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इस तरह से सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखते हैं जैसे इथेन का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। इथेन का अगर आपको बताएं कि इथेन का हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो इथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका एक्चुअली मोलिकुलर, पहले हम लोग मोलिकुलर फार्मूला देखेंगे। तो इथेन का मोलिकुलर फार्मूला होता है C2H6, ठीक है। तो C2H6 जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे C2H6। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो अगर पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे डॉट स्ट्रक्चर अगर बना के देखें, ठीक है। तो डॉट स्ट्रक्चर आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी काफ़ी पढ़े होंगे, शेयरिंग वाला। तो इस तरह से 2 कार्बन है, तो क्या करते हैं, जिसका भी डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है उसका हम लोग सेंट्रल एटम इसमें कार्बन को लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो बन रहेगा वो इसको हम लोग सेंट्रल एटम लेंगे। तो ये कार्बन हो गया। और हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑलरेडी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में भी थोड़ा सा देख चुके थे, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख दिए। और इस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अब क्या करना है, हाइड्रोजन इसके पास कितना है, 6 हाइड्रोजन। तो एक कार्बन को, दोनों कार्बन को अगर डिवाइड करें हाइड्रोजन को, तो एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो दोनों हम लोग हाइड्रोजन को इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया ऐसे, तो इस तरह से हम लोग इसका शेयरिंग दिखाते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। अगर शेयरिंग आपको देखना है कि कौन किससे कितना शेयरिंग किया है तो भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डॉट स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इथेन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसका शेयरिंग देखना है तो इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये इससे एक शेयरिंग करेगा, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो ये इसका देख लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट इधर से हो जाएगा ऐसे। दूसरा इस कार्बन का अगर देखेंगे तो इसका क्या हो गया, इस कार्बन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ये इससे शेयरिंग करेगा, इससे शेयरिंग करेगा, इससे शेयरिंग कर लेगा और फिर इससे शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऐसे ये शेयरिंग दिख गया। अब हाइड्रोजन का अगर बात करें तो हाइड्रोजन का शेयरिंग क्या होगा, ये इससे शेयरिंग किया, ठीक है, ये इससे शेयरिंग करेगा, ये इससे शेयरिंग करेगा, ये इससे शेयरिंग करेगा ऐसे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसका अगर स्ट्रक्चर हमको बनाना हो तो क्या करेंगे, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग हुआ है, यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऐसे दिखा सकते हैं ये कार्बन, ठीक है। और दूसरा हम देखें कि इसके पास 3 हाइड्रोजन का शेयरिंग हुआ है, तो इस तरह से इसके पास ऐसे बनेगा, तो इस तरह से देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है।
उसी तरह से इसका भी क्या है, ऐसे इस तरह से ये हो गया आपका इथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग क्या करते हैं तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। ये इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे और ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला भी बोलेंगे, और ओपन स्ट्रक्चर यानी कि पूरा स्ट्रक्चर खुला हुआ है तो इस तरह से हम लोग इसको ओपन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और इसी को अगर हम लोग क्या कर दें, ऐसे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे देखिए, तो इस कार्बन को अगर हम लोग ऐसा लिख दें सी, ये एक कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, तो इसको H3 लिखेंगे और ये C लिखेंगे, ठीक है। बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को दिखा दे ऐसे। इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन है उसको भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दे। तो अब ये क्या हो गया, ये जो पहले जो ओपन था वो कंडेंस हो गया, यानी कि सभी हाइड्रोजन को एक साथ दिखा दिए, तो ये कंडेंस फार्मूला कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस फार्मूला। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, और इसको हम लोग चाहे तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना बॉन्ड के भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये कंडेंस फार्मूला आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंडेंस फार्मूला को। और दूसरा अगर इसी तरह से और भी देखना चाहें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखना चाहें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का ये लेते हैं प्रोपेन। एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम लोग प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3 मोलिकुलर फार्मूला C3H8, ठीक है। तो C3H8 ये प्रोपेन का मोलिकुलर फार्मूला है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, और चूंकि इसमें ANE लगा हुआ है, आगे फिर हम लोग इसको डिटेल देखेंगे। ये कार्बन हो गया 1 2, सबके पास क्या होगा, शेयरिंग करना है। इसमें 8 हाइड्रोजन है तो इसको 2 हाइड्रोजन इस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया आपका अब डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जैसे इसका हम लोग देखेंगे तो ये वाला इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट होगा, इसका ऑक्टेट भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर इसका हम लोग सभी डॉट को अगर मिला दें तो ये बॉन्ड लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। इस तरह से सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसे ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। और इसको अगर हम लोग ये करना चाहें, कंडेंस करना चाहें, तो कंडेंस करना चाहेंगे तो क्या होगा, ये CH3 है तो ये हो जाएगा आपका CH3, फिर ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंडेंस फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोले, कंडेंस फार्मूला, ठीक है ना। CF का मतलब कंडेंस फार्मूला, ठीक है। और इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और अब तरीका क्या होता है रिप्रेजेंट करने का, कंडेंस फार्मूला को कंडेंस फार्मूला हो गया, या फिर उसको, अच्छा एक और चीज़ देखिए, कंडेंस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अभी बता बिना बॉन्ड का भी CH3, और यहाँ पे बिना बॉन्ड दिखाए भी हम लोग इसको लिख देंगे, तो आपको समझना है कि इसमें बॉन्ड है, ठीक है। CH3 CH2 CH3। और इसको हम लोग कंडेंस फार्मूला को एक और तरीका क्या हो सकता है कि इस CH2 से ये 2 बार CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 का होल टू CH2, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में जुड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। आगे हम लोग और भी बहुत सारा देखेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका कंडेंस फार्मूला। दूसरा इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन में क्या होता है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बॉन्ड दिखाना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी कार्बन रिप्रेजेंट नहीं करना है, न ही हाइड्रोजन वहाँ पे बताना है। वो चीज़ अपने आप वहाँ पे समझा जाएगा कि वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड लाइन से ही उसको रिप्रेजेंट करना है, और बॉन्ड लाइन के लिए मिनिमम कम से कम 3 कार्बन जरूर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसका बॉन्ड लाइन दिखा सकते हैं। तो इसीलिए बॉन्ड लाइन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें 3 कार्बन्स है, तो मिनिमम 3 कार्बन्स होना चाहिए बॉन्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए
1 2 3 कार्बन है, तो क्या करना है हम लोग जहाँ से स्टार्ट, इसको बॉन्ड लाइन को क्या किया जाता है, जिग जैग से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे ये हो गया जहाँ से शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये हो गया तीसरा कार्बन, ठीक है। यानी कि जिग जाग ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। कोई भी जैसे मान लेते बहुत लंबा अगर कार्बन का चेन दिया जाए, अब ये बताते हैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये जो भी टर्मिनल है, ठीक है ना, इंड है और टर्मिनल है, ये सब क्या है, ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग डॉट से थोड़ा सा डॉट से दिखा रहे हैं। हालांकि डॉट से दिखाया नहीं जाता, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसको समझना है कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि अगर यहाँ पे कार्बन होगा तो ये आपको समझना होगा अपने से कि उसमें कितना हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से अगर दिख रहा है कि जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि बाकी जो बॉन्ड वो अपना कंप्लीट कर रहा है, वो बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को एक्चुअली यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे आपको समझना है कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन इससे क्या होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है और ये एक सिंगल बॉन्ड बना चुका है, तो इसका बाकी जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन के साथ होगा। तो कितना बॉन्ड और बाकी है, 3 बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, यानी कि 1 2 3 अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्बन यहाँ पे हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ठीक है। जैसे इस तरह से पहले इसको आपको अच्छे से समझने के लिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ऐसे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच एक बॉन्ड बन चुका है। इसका मतलब कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसका समझना है आपको कि ये 3 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 और 2 बॉन्ड बन चुका है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। इसका देखिए ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका एक ही बॉन्ड है, तो इसके पास भी क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यही वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना है 3 कार्बन को, तो क्या करेंगे, इस तरह से लिख के रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सीधे बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी को बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें कोई भी कार्बन दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा, ऐसे 1 2 3, ये आपका हो गया इसका प्रोपेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला बोले या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, अब दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको देते हैं, जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पे C5 का है, ठीक है ना, 5 कार्बन, हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ऐसे 5 कार्बन लिख दिए, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग ऐसे हाइड्रोजन है, तो हम लोग देखेंगे इसमें सभी कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ है सबका। अब इसको क्या करना है, कंडेंस फार्मूला लिखना है। तो कंडेंस फार्मूला क्या होगा, ये तो ओपन स्ट्रक्चर हो गया, ये ओपन इस तरह से लिखा हुआ मिले, ठीक है ना, सब एकदम पूरा फ्री, तो ये ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। या इसी को कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोलेंगे, और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है ना, इसी को हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोलेंगे। और तो इसको रिप्रेजेंट करना हो कंडेंस फार्मूला में, तो क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ लिखेंगे CH3, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो इसको लिखेंगे CH2, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी लिखेंगे CH2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH2, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो इसको लिखेंगे CH3, ठीक है। अब इसको और कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया कंडेंस फार्मूला, ठीक है। तो इसको और कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको और रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसी कंडेंस फार्मूला को ही, ठीक है ना, इसी को लिख रहे हैं। ये हो गया जैसे CH3, ठीक है। अब यहाँ देखो CH2 CH2 CH2, तो इसको और ज़्यादा कंडेंस, यानी कि ये तो ऑलरेडी पहले से कंडेंस है, और ज़्यादा अगर कंडेंस करना हो तो और क्या तरीका हो सकता है, 1 2 3, ये CH2 3 बार आया इसमें, तो हम लोग चाहे तो उसको CH2 का होल 3 करके भी लिख सकते हैं, ऐसे CH2 1 2 3 है, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे 3 भी लिख सकते हैं। तो इससे समझ में आ जाएगा कि CH3 के बाद CH2 3 टाइम्स आया है, ठीक है। और यह लास्ट में क्या बच गया, CH3, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा।
इसको सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करते, बिना बॉन्ड दिखाए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग क्या होगा, इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है तो क्या होगा, बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो 5 कार्बन है तो क्या करेंगे, जिगजैग हमको जाना है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो भी कार्बन काला है, कार्बन ही मतलब वहाँ रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। और इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये वाला कार्बन है, जैसे मान लेते हैं आपको दिखा रहे हैं ऐसे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। ये जो लिखने का तरीका है इसका मतलब कि ऐसा है, यहाँ भी कार्बन, 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 ठीक है। हाइड्रोजन कितना रिप्रेजेंट होगा, तो इस ये और ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन। इसके बीच कितना, 1 2 बॉन्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, तो बाकी 2 बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन से बनेगा। इसके बीच भी 2 बॉन्ड है, ये कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास कितना, 3 हाइड्रोजन। मतलब कि इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से भी होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप अगर दिया हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ हो, नेक्स्ट एग्जांपल CH3OH ऐसे लिखा हो और इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, चलिए इसका हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, चलिए तीनों, एक हाइड्रोजन मात्र सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। उसका क्या है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब एक और चीज़ आपको देखना है कि ऑक्सीजन क्या होता है, कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बनाता है। आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि ऑक्सीजन क्या होगा, मात्र 2 बॉन्ड बनाएगा और बाकी क्या होगा, उसके पास 2 लोन पेयर होता है। तो अगर हम लोग लोन पेयर को दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर दिखा दे तो और ज़्यादा बेटर है, जैसे ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये C के साथ 3 हाइड्रोजन तो इसको लिखेंगे CH3 और ये क्या होगा OH। तो हम लोग इस बॉन्ड को दिखा भी सकते हैं ऐसे या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया कंडेंस फार्मूला। इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड लाइन फार्मूला के लिए क्या होना चाहिए, आपको बताया था कि मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो दूसरा हम देखते हैं, जैसे अगर हमको इसका स्ट्रक्चर लिखना हो CH3CH2COOH, ठीक है। इस तरह का कंपाउंड दिया हो, इसको अगर हम लोग मोलिकुलर फार्मूला अगर लिखना चाहें तो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। इसका मोलिकुलर फार्मूला यानी कि सबको अगर मोलिकुलर फार्मूला में चेंज करना है तो कैसे लिखिएगा, 1 2 3 तो 3 कार्बन C3 लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना 3 2 5 और 1 6 C3H6, ऑक्सीजन कितना 2 तो इसको C3H6O2 भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला और ये हो गया कंडेंस फार्मूला। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए यहाँ पे CH, ठीक है, CH है और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर C है और COOH। आपको बताया था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले स्ट्रक्चर में देख चुके थे। तो इसको आप समझ सकते हैं कि इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लोन पेयर रहेगा, यहाँ भी लोन पेयर होता है, 2 बॉन्ड बना हुआ है लेकिन इसके पास भी 2 लोन पेयर होगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, ठीक है। और ये वाला कंडेंस फार्मूला है। अगर इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला अगर हमको करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये पता है ना कि ये वाला पूरा क्या होगा, कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर फार्मूला, ओपन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। और इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो बॉन्ड लाइन में तो कितना है, 1 2 3 कार्बन, चलिए 1 2 3 कार्बन हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम लोग दिखाते नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एटम हो तो उसको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ये हो गया। यहाँ पे जो कार्बन है उसको हम लोग लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं और इसमें जो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे लिखें, बात बराबर होगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहे तो क्या होगा, जैसे अब हम लोग को बनाना है, मान लेते हैं कि इस तरह से C3H6 बनाना है, ठीक है। ये 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, यानी कि तो ये है, इसका नाम है एक्चुअली प्रोपीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हमको पता है कि यहाँ पे ईन लगा हुआ है, यानी कि ये डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, यानी कि अल्कीन का है। तो 3 कार्बन पहले लिखेंगे हम लोग इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे C, एक डबल बॉन्ड होगा, आप बता चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, और ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब अल्केन अल्कीन अल्काइन का स्पेशली हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तब वहाँ पे ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि डबल बॉन्ड क्यों होगा, कैसे होगा, कब आएगा, किसका स्ट्रक्चर में कितना ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सब चीज़ होना चाहिए, वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग रिप्रेजेंटेशन करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 कार्बन हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि इसके पास हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। इसके पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली है कंडेंस फार्मूला, ये कंडेंस फार्मूला। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करेंगे, ये C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड, ठीक है। ये C और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को ऐसे एक्सपेंड करके दिखा देंगे तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। और ये C हो गया, ये H, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया आपका कौन सा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है ना, यानी कि कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना हो तो बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, तो बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन दिख रहा है, तो 3 कार्बन है तो इसको क्या करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। और यहाँ पे क्या देखना है, हाइड्रोजन को तो रिप्रेजेंट करना नहीं है बॉन्ड लाइन में सिर्फ, लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि शुरुआत में ही डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं कंपाउंड्स को। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, जैसे अगर आपको कोई साइक्लिक कंपाउंड हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं इस तरह से एग्जांपल CH2 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 CH2, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड। सभी कार्बन का देखिए, सभी कार्बन का ऑलरेडी सब ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि सब कार्बन 4 बॉन्ड है। यहाँ पे इस कार्बन को देखेंगे तो ये कार्बन क्या है, 2 बॉन्ड यहाँ बनाया और बाकी 2 हाइड्रोजन से, तो 4 बॉन्ड हुआ ना। यहाँ पे इस कार्बन का देखेंगे तो ये 2 बॉन्ड इधर बनाया, 1 और 2, 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बाकी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगर सबको हम लोग ओपन करना चाहें तो सबको हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं, ओपन स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें इसका, ठीक है ना, साइक्लिक का भी, तो आराम से हम लोग देख सकते हैं इसको। 2 हाइड्रोजन, सब 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ऐसे सबका 4 बॉन्ड हो गया, सभी कार्बन का यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे CH2 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 CH2, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडेंस फार्मूला। और इसको अगर हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला से रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, ना कार्बन को दिखाना है ना हाइड्रोजन को दिखाना है, सिर्फ क्या होगा, जो भी कॉर्नर आएगा वो अपने आप कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला हम लोग देखेंगे ऐसा, बस पेंटागन बना देंगे, पेंटागन बना देंगे तो इस तरह पता चल जाएगा कि ये बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर हमको कोई कंपाउंड ऐसा दिया हुआ हो, ये समझ में आ गया ना कि ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ये आपका कंडेंस फार्मूला और ये बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल कि अगर इस तरह से कोई कंपाउंड दे दिया जाए, CH2 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 CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, एक बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। ये अगर CH2 है, फिर C, यहाँ पे CH3 है, H है, फिर CH2 है, इसमें CH, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पे CH3,
इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये साइक्लिक भी है और ये यहाँ पे इसके साथ स्ट्रेट चेन भी जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर हमको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हम लोग को कुछ नहीं दिखाना है, सिर्फ बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, यानी कि इसको साइक्लोहेक्सेन बना देना है, मतलब इसको हेक्सागोन बना देना है ऐसे। ये हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, 6 कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे एक कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, जिग जैग बनाना है। जो भी स्ट्रेच चेन होता है उसको जिग जैग बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन है। कितने नंबर पे? 1 2 3, 2 और 3 नंबर पे। तो ये हो गया 1 2 2 पे एक कार्बन का चेन है। इसको आप चाहे तो नीचे की तरफ दिखाइए या ऊपर की तरफ दिखाइए, ठीक है ना, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे ऐसे दिखा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का कंपाउंड अगर दिया हो तो आसानी से हम लोग बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट कर देते। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो ठो अगर दिया हो CH3 COH C डबल बॉन्ड OH CH2 CH3। अगर इस तरह इसके कंपाउंड को हमको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर चेन में दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 6 कार्बन है, जिग जैग बनाना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हम लोग बना दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको नहीं दिखाना है। यहाँ इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग ऑक्सीजन ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन OH है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं दिखाना है, सीधे OH चूँकि ये फंक्शनल ग्रुप है इसको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। इसके साथ क्या है, CHO, यहाँ पे COH लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी लिख दे तो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ठीक है ना, और ये 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और एक बॉन्ड यहाँ पे है, यानी कि 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो बाकी चूंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो बाकी एक बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। तो ये बात अपने आप समझ आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, या फिर डायरेक्ट आप इसको कंडेंस फार्मूला में सीधे क्या लिखिएगा, अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको लिखिएगा CHO, ठीक है। तो इस तरह समझ में आ जाएगा। दूसरा है ये CH2 CH3, तो इधर तो सब हाइड्रोजन है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करें, किसी भी कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला में, ठीक है। जैसे एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक लास्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। चलिए इस तरह के अगर ऐसे कंपाउंड है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है कंडेंस फार्मूला में या मतलब बॉन्ड लाइन फार्मूला में, तो कैसे आप बनाइएगा, सिंपल है। इसमें क्या करना है, पहले काउंट कर लीजिए स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जिग जैग बना दिए। अब यहाँ देखिए 1 2 नंबर पे एक और निकला हुआ है, तो इसको हम लोग एक ऊपर की तरफ लेंगे, इस कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर पे 1 2 3 इधर से है, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 बना हुआ है। तो फिर यहाँ से हम लोग करेंगे 1 2 3 ऐसे 1 2 3 कार्बन, और इस 2 नंबर कार्बन के साथ यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको जैसा चाहे वैसा भी आप बना सकते हैं, इस तरह से आप इधर भी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि इस कार्बन से ये 2 जुड़ा हुआ है मिथाइल,
2 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गया ना, तो 1 2 3 4 कार्बन आ गया। अब इस तरह से ये वाला में क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इधर से 3 नंबर कार्बन है ना, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे, और इसके लिए 1 है तो एक ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसको आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, बस कार्बन वहाँ का नंबर दिखना चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड लाइन फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, या इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं किसी कंपाउंड का, और उसका कंडेंस फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन था। बाकी और रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है, और 3 डायमेंशनल फिर हम लोग बाद में देखेंगे, अभी उसका ज़रूरत नहीं है। तो आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग NCERT का जो भी इससे अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग NCERT का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट NCERT जब हो जाएगा हम लोग का, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है JEE में या नीट में, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।